एक संत गाते थे, ज्ञानी का मैं गुरु हूं अज्ञानी का चेला। ज्ञानी का मैं गुरु हूं अज्ञानी का चेला। तो किसी ने उनसे पूछा, बड़ी विचित्र बात बोल रहे, आप तो उल्टी बात नहीं बोल रहे। अरे बोले, जो मूर्ख है हुए का समझाऊंगा तो चेला ही बने फायदा है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। इसलिए मूर्ख, एक बार ऐसे अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जी जी हुजूर, हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। बीरबल बोले, हम ही तो बहुत है। अकबर बोले, नहीं नहीं नहीं, कल अपने पिताजी को लाना, हम बात करेंगे। तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिताजी कैसे हो? बीरबल रात को घर गए, बोले पिताजी आपको राजा ने बुलाया। बीरबल के पिताजी बोले, हम क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे कुछ और निकल कुछ और जाएगा राजा के सामने, हम कभी गए ही नहीं सभा में। बीरबल बोले, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा है तो चलना पड़ेगा, चुप खड़े रहना, कुछ नहीं बोला, बाकी हम संभाल। तो बीरबल के पिताजी बोले, हाँ ये ठीक। दूसरे दिन अकबर के सामने बीरबल और बीरबल के पिताजी गए, तो अकबर ने पूछा, और बताओ सब ठीक है? भी कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पढ़े पढ़ाया है। चुप खड़े। अकबर बोला, तबीयत तो ठीक है, खैरियत है, सब आनंद है, बोलो। चुप खड़े, कुछ ना बोली। बीरबल ने फिर कहा, क्या बात, लड़ाई वड़ाई हो गई है? दिमाग तो ठीक है? कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो पढ़े ही पढ़ाया है। तो अकबर ने टोंड कसते हुए बीरबल की तरफ हंसते हुए कहा, बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। इसलिए वो संत कहते हैं कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ अज्ञानी का चेला। यही भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि अविद्या रूपी पूतना जब रूप नकली धारण करके आती है तो देखने वाले कन्हैया भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब पूतना मौसी आई। अब देखो ऐसे भागवत चले तो एक ही प्रसंग पर 7 दिन निकल जाए हैं। अब आज बल्कि हमें गोवर्धन पर्वत उठो, हमने तो उठत कैसे? अब पानी नहीं बरस रो, कहां से उठे हैं? बताओ। अब क्या कर, वो तो हमारी कहा है कि हमारा तो रेलगाड़ी जैसा सिस्टम है, ब्रेक है ही नहीं। वो तो एक बार सैटेलाइट से फिक्स भई सुबह चलती रहा। बोलो सीताराम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने नैनों को बंद कर लिया। भगवान के पास पूतना मौसी आई। इसके हमने कुछ कारण संतों से सुने, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक कारण पहला सुनिए, भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खावे और मौसी जी पहले ही जहर पिला रही। तो भगवान ने सोचा कि जहर पीने का अनुभव हमको नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोलेनाथ को है। भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करना चाहा, इसलिए अपने आंखों को बंद कर लिया। दूसरा कारण सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अथवा भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए तो भगवान ने सोचा हमको लोग कहते मायापति, और पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो माया का। अब मायापति के सामने माया कहाँ टिकेगी? कहीं अगर हमने देख दिया और इनकी माया गायब हो गई और असली रूप में आ गई तो मैया डर जाएगी, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लो। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने सोचा कि जब राम अवतार लेकर आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची तार का। और अब कृष्ण अवतार लेकर आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश होना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा चौथा कारण, लोग कहते हैं भगवान ने सोचा, भगवान कृष्ण ने, लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है। वो तिवारी जी गीत गाते ना, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, नैनों की कटारी बारी बारी छुई चचलियन से उतर गई,
नैनों की कटारी वारी 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 छुई छतरियन से उतर गई। हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिहर गई, जादू भरी तेरी आंखें। तो भगवान ने सोचा, लोग कहते हमारी आंखों में जादू, और कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी हमें मारने आई, हमारी आंखों में भर नजर देख ले, तो आई तो है मारने, कहीं प्यार ना कर बैठे और मारना छोड़ दे और राक्षसनी जिंदा बच जाए, क्योंकि फिर प्रेम करने वालों को हम मारते नहीं, उनको तो तारते हैं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक ये कारण हमारा मानना है, एक और अथवा पांचवा कारण भी हो सकता है। पांचवा कारण भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि पूतना मौसी शिशुओं को मारने आई, 9 जन्म शिशुओं को मारने के लिए पूतना मौसी आई, लेकिन ये पूतना है कौन? पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन है, रत्नमाला। और जब भगवान बामन का रूप धारण करके आए थे तो बलि की बहन ने प्रार्थना की थी कि वाह कितना सुंदर बालक है, काश इतना सुंदर बालक हमारा होता तो हम अपने स्तनों से दूध पिलाता। लेकिन जब राजा बलि से सब कुछ मांग लिया, विराट दर्शन करा दिए, तो भाई इतनी गुस्सा चढ़ी पूतना को कि अगर ऐसा बालक हमारा होता तो हम मार और डालते जहर पिला करके। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहचान जाए कि ये वही वामन है, इतनी ही वो सुंदर है, तो मारना भूल जाए। पिछली बार जो गलती की जिससे उसे राक्षसी बननी पड़ा, और कहीं वो चरणों को ना पकड़ ले, तो शरण आए हम विभीषण को नहीं त्याग पाए तो पूतना मौसी को क्या त्यागेंगे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि ये पहचान ना पावे, तो दोनों भाव पूरे हो जाए। स्तनपान करा करके माँ का भाव पूरा किया, जहर स्तनों में पिला करके वह जो मारने का भाव है भगवान ने वो भी पूरा किया। यही भगवान का स्वभाव है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना मौसी आई, भगवान को लिया गोद में, गोद में लेकर के पूतना मौसी भगवान को स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते भगवान प्राणों को खींचने लगे। पूतना मौसी चिल्लाई, ना पूत ना पूत, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान हंसते हुए बोले, कहो मौसी जी, हमारी आदत है या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। अब कितना भी तुम चिल्लाओ हम नहीं छोड़ने वाले। पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ, और पद्मानों की मथुरा की तरफ पूतना मौसी गई। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर ना चले जाएं, तो प्राणों को ही खींच लिया, और जहां पूतना मौसी के प्राण खींचे सोई असली रूप में आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी महाराज, और 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। इतनी विशालकाय राक्षसनी का भगवान ने वध कर दिया। बोलो नंद के लाला की जय। कथा जल्दी जल्दी कर देते हैं। भगवान घर पे नहीं है, यशोदा मैया ने देखा लाला कहाँ गया, रोने लगी। गोपांगनाएं, क्या हुआ? हमने अभी अभी पल्ला में कन्हैया को सुलाया था, पता नहीं कहाँ गया। छोटे छोटे बच्चे आ गए, माँ मैया 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 मैया। वहां मथुरा की गली में भारी शरीर के ऊपर कन्हैया बैठे, ठाकुर जी बैठे खेल रहे, लाला खेल रहे। भागते भागते ब्रजवासी गए, ब्रजांगनाएं गई, देखा हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसी कैसे मरी होएगी। सब आपस में अपना विचार करते, ऐसे मरी हुई है ऐसे मरी हुई। और छोटे बच्चे कहते, बच्चे मन के सच्चे होते, इनके हृदय से परमात्मा बोलते हैं कभी कभी। बच्चे बोले मैया हम बताएं कैसे मरी होगी। हाँ मैया ये अपने लाला को लेके मथुरा जा रही होगी, भाई समय पे जाके पांव में बनू पत्थर को लगो होएगो चट्टो सुगिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होएगी।
मैया ने समझाया इतने भारी राक्षस नहीं, ऐसे नहीं मरी हो, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा लौट आए मथुरा से। नंद बाबा को पूरी बात बताई। नंद बाबा बोले भैया मैं मान लो वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी। यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं। महाराज जी पहले ज्योतिष की विद्या बड़ी प्रत्यक्ष थी, और पहले केवल इंसान ज्योतिषी नहीं थे, पक्षी भी ज्योतिषी थे। और रामचरितमानस का हम आपको एक ऐसा प्रसंग बताएंगे कि आप कहेंगे क्या बात है। तो रामचरितमानस के जो पक्षीराज गरुड़ जी हैं, रामचरितमानस के पक्षी जटायु जी भी नंबर 1 के ज्योतिषी थे। हमारा बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जानकी जी का हरण रावण ने जिस घड़ी में किया, रावण लेकर के गया, और जब राम जी बन गए जटायु जी को गोद में लिया तो जटायु जी धीरे धीरे बोल रहे थे। तो भगवान से बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, जानकी जी भी मिलेगी और आतताई रावण का वध भी होगा। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो भगवान ने गोद में उठाया तो जटायु जी ने कान में कहा कि जिस मुहूर्त में रावण ने जानकी जी का हरण किया है वो नक्षत्र कहते हैं कि इस मुहूर्त में उठाने वाली कोई भी वस्तु मौत का कारण बनती है। तो ज्योतिष पहले सिद्ध होती थी। वसुदेव जी ने मथुरा में घोषणा कर दी थी नंद बाबा से, बाबा तेरे बालक के ऊपर कोई लंबा सा संकट आने वाला है। नंद बाबा बोले हमने संकट को नाम सुनो, सोई हनुमान जी को नाम ले वो शुरू कर दो। बोले क्यों? संकट के लिए हनुमान जी को क्यों पुकारा जाता है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार। को नहीं जानत है जग में कभी संकट हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, कौन नहीं जानता है। और वो स्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट के हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे, इतना ही नहीं संकट कटे मिटे सब पीरा, 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 जो सुमरे हनुमत पीरा, जो सुमरे हनुमत पीरा। सीताराम 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 हनुमान जी संकटों से बचाने वाले। हमारे आपके पास अगर संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन भी है। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
कौन नहीं जानता हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। हम यही कहना चाहेंगे इस बात पर, मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो तुम्हें दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं, सनातन धर्म में संकट मोचन भी है। सधर्म निधनम श्रेया, क्योंकि इसमें हनुमान जी भी। नंद बाबा बोले हमने हनुमान जी के नाम को जाप करो। बोले भैया पूतना कैसे मरी? महाराज नंद बाबा बोले महाराज ये पूतना मौसी हमारे छोरा को लेकर जा रही होगी, हमने हनुमान जी के नाम को जाप करो। हनुमान जी नहीं देखोगे सोई हनुमान जी ने एक मुक्का बनाओ और जहां पूतना मौसी के रगड़ दो सो मर गई राड पूतना। वृंदावन बिहारी की ऐसे पूतना मौसी का वध बताया। अब आगे कथा तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि हमारे बीच में जिनको हम बहुत मानते परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषण बड़े रसकाचार्य, ब्रज की एक ऐसी दिव्य विभूति, क्या कहना, क्या स्वभाव, क्या सरलता, क्या सौम्यता, क्या भक्ति है। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता श्री नंदनंदन यशोदानंदन बांके बिहारी लाल की कोई बिछड़ी हुई गोपी ही पूज्यपाद श्री अनंत श्री विभूषण श्रद्धेय संत श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के रूप में प्रकट भई हो। ऐसे पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की परंपरा में जो अभी वहां विराजमान है, जिस पीठ के वो आचार्य हैं, उसी परंपरा में श्री हरिदास परंपरा में देवलोकवासी हम तो खूब भजन गाते रहते हैं उनके। एक भजन तो बड़ा अच्छा है, पहले हम बताएंगे थोड़ा उनका परिचय बताएंगे। ले 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 बड़ा अच्छा भजन है। हम तो कई बार ऐसी जो बाबा की स्टाइल थी ना उसमें हम अकेले में करते रहते हैं। हम पंडित जी लोग ले 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 रे ले 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 रे ले 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 रे हरि को पूज्य श्री रसका पागल बाबा की। ये उन्हीं की रचना है ना, महाराज जी की रचना है। दोनों हाथ उठा करके ले 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 रे ले 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 रे ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले ले ले। दोनों हाथ उठा करके ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। मीरा भीतर गई पार उतर गई, मीरा भीतर गई पार उतर गई, पार उतर गई पार उतर गई, पार उतर गई पार उतर ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 ले। अच्छा जो ऐसा कौन कथा व्यास हुई है कि जिसकी प्रॉपर्टी होगा दूसरा रहा,
और उन्हीं के सामने गा रहा हो। ऐसे केवल बागेश्वर वाले ही हो सकत पगला। इतने ज्यादा हाथ उठा लगे। इसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद हम लोग आरती की तरफ जाएंगे, इसलिए आज का संकीर्तन ही इसी को मानो। अब एक स्वर में बजाओ ताली। अबे भी कंजूसी है। हम किसी को बता रहे थे भोजन की शोभा थाली से, भोजन की शोभा थाली से, बाग की शोभा माली से, होठों की शोभा पान की लाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा ताली से। ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम 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 ले 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 तो बाकी नहीं आऊता, बैठ जाओ। हाँ आओ, इतना ही सी। अब पूरा आप ही सुनाओ। हाँ पूरा हम आपके मुख से ही सुनेंगे। अब बैठ जाओ। तो ऐसे अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी रसकाचार्य कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं। पूज्य श्री रसका पागल बाबा जी के कृपा पाता पूज्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज आज यहाँ पधारे हैं विदिशा में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करो। श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो आगे पूतना का उद्धार हुआ, भगवान का नामकरण भी हुआ, माखन चोरी की लीला भी हुई। आगे फिर जो है वृंदावन भी गए भगवान। प्रेम की पिपासा देख देख में जो प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम की पिपासा देख देख में जो प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। धन्य है श्री वृंदावन धाम, अलीरी मोहल्ला के वृंदावन। भगवान ब्रज में वास करते अघासुर बघासुर का वध होता है। कालिया नामक नाग को भी नाचते हैं। गोवर्धन लीला भी भगवान करते हैं। शेष चर्चा हम कल करेंगे आज, क्योंकि 8:30 यही हो गए। पूतना मौसी भर मर पाई बाल लीला में। अब क्या बताए, एक तो खोरी भी नहीं है। पूतना मौसी का कमजोर थोड़ी है। भारी भारी पूतना भाई, जिस हिसाब की राक्षस में उसी हिसाब की कथा भी तो चले, तभी तो बध होगा।
लेकिन ऐसा कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। एक बार महाराज जी एक गांव में रामलीला हुई। रामलीला में जब रावण बनता था उसका पेट खराब हो गया, पेट डिस्टर्ब, पेचस पड़ गई, पेचस। जो रावण बनता था पेट खराब, वो चला गया बेचारा। वो बोला अब तो हम दुकान जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट खराब है, पेचस पड़ रही। अब शाम को रामलीला में बड़ी दिक्कत आई। कहा कि अब रावण कौन बनेगा। गांव वाले बोले यहाँ पर एक चंगीलाल हलवाई है, मोटा है, विदिशा में। विदिशा में रामलीला हो रही थी। विदिशा में ही कहा कि एक हलवाई है, मोटा है, उसको कला करने का बहुत शौक भी है, बोले उसी को रावण बना। कहा ठीक है, बन जा। रावण उसको बनाया। देखिए किस्मत की बात, अंगद जी को पेट खराब, और अंगद जी भी विदिशा के हाथ है। कहा कि यार आज भी हद हो गई, दो कलाकार डाउन हो गए, कोई बात नहीं। कहा कि अंगद जी ढूंढो गांव में। गांव में अंगद जी ढूंढे गए, वे भी मोटे था जी, वे रावण से ज्यादा मोटे। अब लेकिन बंधन तो बन गए। जो महंत थे रामलीला के, उन्होंने कहा कि जो अंगद बने उन्हें रावण बनाओ चाहिए, जो रावण बने उन्हें अंगद बनाओ चाहिए, शरीर के हिसाब से तो बनाओ। लेकिन अब क्या है, मुकुट उकुट लगा लो। तो जो अंगद बने वे बड़ी मुश्किल से बने। वे बोले देखो भाई हमारे लो रामलीला नहीं बने। रामलीला वाले बोले हमारी इज्जत रख दो, लाज रख दो। तो जो अंगद बने थे वे अपने आप देख के बोले हम कब से लाज रखने लगे, हमारी तो क्षमता ही नहीं है। लेकिन अब क्या करता, बन गए सो बन गए। जो रावण बना था वो थोड़ा तगड़ फड़ था, कलाबाज आदमी था। तो अंगद जी जो बने थे उनसे कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें इतना कहना मैं राम का दूत हूं, राम का दूत हूं बस। ठीक, रावण बैठो भारी। अब अंगद जी के रोल का टाइम आया। दिखवे में तो 2.5-3 क्विंटल को भारी अंगद। मुगदर ने रावण के सामने पहुंचो तो रावण बड़ी जोर से बोलो कौन है तू बंदा, जल्दी बता नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। अंगद जी लगो कहीं अगर नाम गलत बता दो इन्हें सिर फोड़ दो। सोई हाथ जोड़ के बोले देखो हम तो छगन लाल हैं भैया, हमें न मारो जाए। जो अंगद थे उनको पेट खराब है, हमारी गलती नहीं है उसमें। आदमी बहुत हंसी कहा के बता। रामलीला पे बाद में भाई नहीं उन्हें बुला लो कि भाई तुम आ जाओ। अभी बोले वाह, अभी कह रहे थे सिर फोड़ दूंगा, कहीं अगर हमने गलत नाम बताओ। अभी अंगद भूल गए थे, बोले नाम अगर गलत बता देते सिर फोड़ देते, आपत हो जाती। तो ऐसा कई बार होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखाई पड़ता है वो होता थोड़ी है। उसी प्रकार कथा दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन रामचरितमानस भी कह रही हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। दिखने में तो छोटी पुस्तक है पर सच में ये भाव की अपार सागर ये धारा है, जहां पर कई गोता लगाते हुए मर गए पर कोई इसका पार नहीं पाया है। इसलिए हम भी आज की कथा को अपार समुद्र सागर के इस भाव को प्रणाम करते हुए नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर अकारण करुणा करने वाले भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा विराम करते हैं। कल की कथा कल करेंगे, कल विवाह है और परसों हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और परसों कथा विराम है। आप लोग जो है कल कौन कौन नहीं आएगा, दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टो आओ, आएगा कौन कौन? हाँ, कल पधारो समय पर, और कल सब लोग पधारेंगे। आज क्योंकि भजन संध्या भी होनी है, बहुत समय हो गया, हम 4 बजे तो आ ही गए थे, अब 9 बजे वाली हैं, घड़ी चाहे कुल देर में टू टू बोलने वाली है। तो आज की कथा भगवान के चरणों में। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। बागेश्वर धाम की जय हो, बटेश्वर महादेव की जय हो। आप लोग चाय आए पीने जाना हो तो चले जाना, लेकिन चाय पी के भोजन करके फिर भजन संध्या सुनने भी आना। सब लोग भजन संध्या में आमंत्रित हो। श्री सीताराम इति श्री। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की।
यज्ञ नारायण भगवान की। आरती से पहले 10 मिनट का हम आप सभी का समय और लेंगे। हमारे बीच संत भगवान विराजमान है। संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री राम मनोहर दास जी महाराज हमारे बीच विराजमान है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे हमारा आग्रह है कि हम आप सभी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जोर से इतनी मात्रा में है। हमारे श्री अंकित यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था किए हैं। नित्य 50,000 की संख्या में नित्य प्रति यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए पूरी शक्ति से जयकार करें। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। पूज्य पंडित श्री अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय सदघन चिदघन आनंद घन परिपूर्णतम अखिलेश्वर सर्वेश्वर भक्त वांछा कल्प करु भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु, अनंत बलवंत महानाटक निपुण गान गुण गंधर्व विजेता संकट मोचन श्री हनुमंतलाल जी महाराज युगल भक्त भगवान के चरणों में वंदन करके व्यास गादी पर विराजमान हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। और उनके जो गुरुदेव हैं, जो जगत गुरु पद पे प्रतिष्ठित हैं, अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सकल शास्त्र निष्णात श्री श्री 108 परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आप सभी निश्चित रूप से आरती के लिए उपस्थित हैं। हम बहुत समय भी नहीं लेंगे, केवल इतना निवेदन करेंगे। अभी हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी ने आपको बताया कि भगवान की कथा अनंत है, इसलिए उसका पार नहीं पाया जा सकता। फिर पार पाया ही नहीं जा सकता तो गाया क्यों जाए? और गाया इसलिए जाए कि वाणी की सफलता भगवान के चरित्र गाने में और कर्णों की सफलता, कानों की सफलता भगवत चरित्र श्रवण करने में है। इसलिए भले ही अनंत चरित्र हो, फिर भी भक्तजन संतजन उसको गाते भी हैं और श्रवण भी करते हैं। और एक बात हम निवेदन कर दें विशेष रूप से, इस विशेष करके इस कलयुग में, जबकि अन्न भी शुद्ध नहीं है, वातावरण भी शुद्ध नहीं है, ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि हमारा हृदय शुद्ध कैसे हो। और हम आपको निवेदन कर दें, यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है विगत कई दिवसों से, और पूज्य शास्त्री जी आपको निवेदन भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में ही ये बात लिखी है, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। ठाकुर जी की मंगलमयी कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे हमारा अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो सके। शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सारे साबुन हैं, बहुत शैम्पू हैं, परंतु यदि किसी को अंतःकरण शुद्ध करना है, किसी को हृदय शुद्ध करना है, तो एकमात्र औषधि है भगवान का दिव्य जो मंगलमय चरित्र है। उस चरित्र का जो पान करते हैं, वो चरित्र जब कर्ण के मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होता है तो वहां की समस्त गंदगी को नष्ट करके
वो हृदय को इतना दिव्य बना देता है कि उस सिंहासन पे आकर के भगवान सीताराम जी, भगवान राधा कृष्ण प्रभु विराजते। और श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य ये है कि श्रीमद् भागवत जी अपने आप में बहुत विलक्षण है। आप तो कई दिन से कथा सुन रहे हैं भागवत जी की, परंतु श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत कथा सुनी नहीं है। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी, जिसने भागवत श्रवण करने का मन बना लिया है, भागवत श्रवण करने का संकल्प कर लिया है, अभी सुनी नहीं है, केवल मन बनाया है, इसका फल क्या है? इसका फल है कि जिसने भागवत सुनने का केवल मन बना लिया है, सुनी नहीं है, इसका फल है कि उसके हृदय में भगवान आकर के बंदी हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत के केवल सुनने का संकल्प किया, उसका फल है। और यदि कोई श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले तो उस अलभ्य लाभ को कहा नहीं जा सकता है। अस्तु, तो हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी, इनके विषय में कौन नहीं जानता है। और देखो कितनी विचित्र बात है, इनके दर्शन के लिए, इनके दर्शन की प्राप्ति कितनी कठिन है, इनके समीप पहुंचना कितना कठिन है, इसको आप सभी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विदिशावासियों को और हमको भी, इन सभी संतों को भी हमारे पूज्य श्री अंकित कृष्ण तेंगुरिया जी ने कितना सरल कर दिया है कि हम बिल्कुल उनके समीप में खड़े हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, उनकी वाणी का लाभ भी ले रहे हैं। और यहाँ दरबार के द्वारा पूज्य श्री शास्त्री जी ने कितनी लोगों की समस्या का हल भी किया। मत्स्य पुराण में एक वचन है, आनृशंस्यम परो धर्म। संसार में किसी के दुखों को दूर कर देने से अच्छा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वविदित है YouTube के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि हमारे पूज्य शास्त्री जी, उनके पूर्वजों की और श्री बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी की उनके ऊपर बड़ी विशिष्ट कृपा है, संतों की उनके ऊपर विशिष्ट कृपा है कि आज इतनी छोटी आयु में और बहुत ही शीघ्रता पूर्वक आपने इतनी प्रतिष्ठा पाई। निश्चित रूप से ये उनका पुण्य का प्रताप है, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। और विदिशा नगरी पर हमको भैया अंकित जी की कृपा से उनका सानिध्य इतने दिन तक प्राप्त हुआ, जिसमें दरबार के माध्यम से सबके जो जो यहाँ अर्जी लगी, सबके समस्या का समाधान भी पूज्य शास्त्री जी ने बताया। बस हम तो अंतिम में इतना ही कहेंगे, हमारे पूज्य शास्त्री जी वे स्वस्थ रहें, उनका एक एक अंग मजबूत रहे और वे स्वस्थ रह करके और अपने इसी जो बहुत जिनका व्यस्त समय है, उस व्यस्त समय में सर्वत्र जा जा करके जिन्होंने सनातन धर्म के जागरण का एक भारी बीड़ा उठाया है, उसमें सभी संत उनके साथ हैं, उनके सद्गुरु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ है। ऐसे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत यद्यपि विश्वगुरु पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, परंतु उसी कड़ी में उसमें और भी विलक्षणता सनातन धर्म को में जो चले गए दूसरे धर्मों में, उनको ला करके अपने धर्मों में जोड़ना और सनातन धर्म के लिए प्रयास करना। सनातन धर्म नाम ही उसका है जो सदा रहने वाला है। निरुक्त में सनातन शब्द की व्युत्पत्ति है सदा तिष्ठति इति सनातन। तो जो सदा रहने वाला है उस धर्म का नाम ही सनातन है। उस सनातन धर्म को, उसकी बीड़ा को उठाया है और उसके माध्यम से हमने तो ये भी सुना है, देखा भी है YouTube के माध्यम से कि कितनी मुसलमान भाई बहनों ने भी हिंदू धर्म को स्वीकार किया, सनातन धर्म को, उसकी विशेषताएं बता करके किया। तो इसमें निश्चित रूप से पूज्य श्री धीरेन्द्र जी और गीता जी का एक वचन है, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। यदि किसमें कुछ विशेष प्रकाश दिख रहा है, कुछ तेज दिख रहा है, तो भगवान ने गीता में ये बात कही है कि निश्चित रूप से उसमें मेरा ही विशिष्ट तेज है, जिस तेज के कारण वो राष्ट्र की व्यापक रूप से सेवा कर पा रहा है। तो हमारे पूज्य शास्त्री जी में भगवान का विशिष्ट तेज है, भगवान के वचन के अनुसार, और हम सभी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम अंकित भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिनके अथक प्रयास से और यहाँ विदिशा के समस्त नागरिक जनों की सहायता से
और जैन भाइयों ने भी इसमें अपना ये पूरा इतना बड़ा पांडाल, इतनी बड़ी जगह दे करके उनको सहायता की है। और उनका इतनी अल्प उम्र में इतना बड़ा प्रयास, इतना बड़ा यज्ञ जिसमें हरिहर की अर्चना है, विशिष्ट यज्ञ में आहुति विशिष्ट संतों के द्वारा और विशिष्ट ब्राह्मणों के द्वारा बड़े विधिवत ढंग से दी जा रही है। पूर्ण ही सदाचार का जिसमें पालन है। एक पंडाल में अलग ही प्रतिदिन 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। तो इतनी अल्प अवस्था में इतना बड़ा बीड़ा उठाना, ये निश्चित रूप से हमारे भैया अंकित के ऊपर श्री ठाकुर जी की, हनुमान जी की और उनके ऊपर उनके पितरों की, पूर्वजों की कृपा है, संतों की कृपा है। हमारे पूज्य शास्त्री जी स्वस्थ रहें और अंकित भैया भी स्वस्थ रहें, ताकि ये अवसर हमको पुनः पुनः मिलता रहे। इतना कहकर के हम अपनी वाणी को भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु के, सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। सभी संतों को हमारा प्रणाम, पूज्य शास्त्री के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। जय सिया सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में संत भगवान विराजमान है। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री विराजमान है। केरवना वाले महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी से निवेदन है कि हम आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंता जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, सब संत भगवान की, सब भक्तों की। हमारे महाराज जी आज पूरी कथा हनुमान जी पर ही कर डाले। हनुमान जी कैसे देवता हैं जिनका प्रताप सर्वत्र है। चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो वहां एक पहाड़ था, वहां एक गुफा थी। तो उस गुफा में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो देखा एक काला करोड़ा आदमी दुबला पतला नरकंकाल पड़ा हुआ है। तो आपने पूछा आपका परिचय? बोले मैं काल हूँ, यहाँ कैसे आए? बोले हम रावण को बतलाने आए थे, तुम्हारा काल अब आ गया है। कहा पहले तुम यहाँ भोगो फिर हम जाएंगे। तो हमको इस गुफा में डाल गया। बोले भोजन पानी? बोले भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं है। लंका में कह दिया वहां से जाएगा तो खा जाएगा, कोई आता नहीं है। कोई भूल चूक से आ जाए तो उसका मैं भोजन कर लेता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं आपको मुक्त कराता हूँ। तो हनुमान जी ने काल को भी मुक्त कराया। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और हमारे बाकी तो हमारे महाराज जी हनुमान जी की कथा करते हुए प्रसन्नता होती है। श्री सीताराम महाराज की, श्री हनुमंत जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। और हमारे बीच दीदी माँ विराजमान है, तुलसी दीदी जी। उनसे भी हमारा दीदी से निवेदन है कि आप भी हम आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। और इसके बाद फिर आरती की ओर चलते हैं। और इसके बाद फिर आरती की ओर हम आप सभी चलेंगे। और श्री नवनीत प्रियदास जी हैं, उनसे निवेदन है कि हम आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। और इसके बाद आरती की ओर चलेंगे। और आरती के बाद हमारे बीच विराजमान है पूज्य महाराज श्री चित्र विचित्र महाराज श्री की आज भजन संध्या है 9 बजे से। तो हम आप सभी भजन संध्या का भी आनंद लेंगे। जय श्री राम। जय। शीश नाय बंदो चरण चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजियो। मैं रहूं कृष्ण आसक्त। जिस भारतीय संस्कृति को हमने अपनी माँ के दूध के साथ पिया हो, वह संस्कृति इस बात की ओर संकेत करती है कि यह वह दिव्य भारतवर्ष है जहां चित्र की पूजा नहीं होती। परम पूज्य महाराज जी ने कहा चित्र में छिपे हुए चरित्र की पूजा होती है। चरित्र का निर्माण हो, इसकी अलख परम पूज्य महाराज जी ने जगा दी है। आज संपूर्ण विश्व जिनके युवा बालक
आज की शिक्षा को ग्रहण करके, वामपंथी इतिहास को पढ़ करके जिनका हृदय शुष्क हो चुका है, बंजर हो चुका है, आपकी वाणी के द्वारा उस हृदय को पुनः उपजाऊ बना दिया गया है। पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा। महाराज जी, बीज बपन आपने कर दिया है, लेकिन अच्छे माली की एक कुशलता यह रहती है कि वह माली बीज बपन के बाद भी उस बीज का संरक्षण करे, जिससे वह अंकुरित हो जाए, उस पर फल लगे। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूं। महाराज जी, श्री शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए 4 मठों का निर्माण किया और सनातन धर्म की सर्वत्र विजय पताका को फहराया। आज भी सनातन धर्म के उसी स्थापन की आवश्यकता है। श्री शंकराचार्य भगवान ने तो 4 मठ प्रकट किए। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसे ही सनातन धर्म के सुंदर सुंदर मठों का निर्माण प्रत्येक भारतवर्ष के जिले में होना चाहिए। हाँ या नहीं? आप सब लोगों की स्वीकृति रहे तो पूज्य महाराज जी के द्वारा वह कार्य होगा। महाराज जी, खूब सब लोग आपकी वाणी का पालन करते हुए सनातन की सेवा में जुट गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा समय आपको सबको देना होगा। हम सब प्रतीक्षारत हैं, दिल्ली वासी, उधर क्षेत्र के लोग संस्कार उपवन की भूमि को सिंचित करने के लिए, पोषित करने के लिए आप अवश्य पधारें। ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबकी श्री के चरणों में। वाणी की सेवा श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भैया सीताराम। और अब चलते हैं आज की पावन आरती की ओर, क्योंकि आरती के बाद आज भजन संध्या भी है। भजन संध्या का हम आप सभी आनंद लेंगे। हमारे बीच संत भगवान विराजमान है। सभी के चरणों में हमारा निवेदन है कि आप सभी आरती के लिए आ जाएं। और हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विदिशा के प्रभारी मंत्री माननीय श्री विश्वास सारण जी, उनसे हमारा आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। सीधी से सांसद बहन रीति पाठक जी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। और मंदसौर से माननीय मंत्री जी श्री मनजीत सिंह दंग जी से हमारा आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। हमारे बीच माननीय विधायक जी श्री विष्णु खत्री जी से आपसे आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। और मुख्य यजमान परिवार आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग आ जाएं, क्योंकि आज अतिथि लोग संत भगवान विराजमान है पावन मंच पर। तो आज अधिक लोग को हम पावन मंच पर नहीं लेंगे। हम जिनका नाम बोले कि प्रभु ही आएंगे, बाकी कल सुबह आरती में आएंगे। केवल मुख्य यजमान आएंगे, गणेश श्री राकेश शर्मा जी, श्री मुकेश टंडन जी, श्री गणेश राम शर्मा जी। बाकी सभी कल सुबह की आरती में आएंगे। सभी से हमारा आग्रह है, नीचे होकर आरती करेंगे। आइए चलते हैं पावन आरती की ओर। केवल मुख्य यजमान को ही प्रवेश कराए। जय श्री राम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। हरिः ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। वे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मना मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे।
छवि बलिहारी में जाऊं श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, इस सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास सदा तेरे गुण गाओ श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। ये पास सदा में वृंदावन पाओ श्री माँ के बिहारी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं ओ तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे तीर्थानि प्रचलन्ति सृगास्तानि खङ्गिणः ते खाकुसहस्रयोजनैव धनमानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं प्रत्याधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मा ॐ चतुरेण चतुरमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीताप्राणवल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरं। श्रीभागवताभ्यां नमः, श्रीकृष्णाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम। सीताराम। सभी अतिथियों से हमारा आग्रह है कि आप सभी शीघ्र ही प्रणाम करके पावन मन से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आज भजन संध्या प्रारंभ होने वाली है। पूज्य महाराज श्री चित्तविचित महाराज जी द्वारा हम आप सभी भजन संध्या का आनंद लेंगे। वहीं से प्रणाम कर लें, आप लोग ऊपर ना है, वहीं से प्रणाम कर लें। सभी से हमारा आग्रह है, आप नीचे से ही प्रणाम कर लें।
आप ऊपर प्रवेश ना करें, हमारा आप सभी से आग्रह है नीचे से ही प्रणाम करवा दें, सभी को नीचे से प्रणाम करवा दें। सभी यजमान से हमारा आग्रह है कि आप सभी नीचे से ही प्रणाम कर लें। और कल सुबह 10 बजे, कल और परसों और पूज्य बटू महाराज जी द्वारा 3 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं और 3 बजे से श्री बागेश्वर सरकार द्वारा कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। आप सभी से हमारा आग्रह है वहीं से आप प्रणाम कर लें और वहीं से प्रणाम करके व्यासपीठ को प्रणाम करके सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके वहीं से आप प्रस्थान करेंगे। आप सभी से हमारा आग्रह है वहीं से आप प्रणाम कर लें, नीचे से ही। और कुछ ही समय में आज भजन संध्या पूज्य महाराज श्री चित्र विचित्र महाराज जी द्वारा हम आप सभी भजन संध्या का आनंद लेंगे। और आपको भयंकर आएगी तो आप मतलब सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की। आप सभी से आग्रह है खाली कर दें पावन मंच, ये रास्ता करवा दें, सभी से हमारा आग्रह है, आप सभी से आग्रह है।
सीताराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आज पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण हुई और कल और परसों 2 दिन हम आप सभी को और आना है और 2 दिन कथा श्रवण करनी है। इसके बाद कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप आए और कथा श्रवण करें। तो 2 दिन आप सभी को और आना है इस पावन तीर्थ में, जहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के साथ साथ हम आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।